बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यूनिवर्स व्यू में खुश आमदीद। दोस्तों, इंडिया और चीन के दरमियान सरहद पर कशीदगी और ईरान के साथ चीन की बढ़ती हुई नज़दीकियों के दौरान इंडिया और ईरान के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात आजकल ख़बरों में है। इंडिया के वज़ीर ख़ारजा राजनाथ सिंह ने तेहरान में ईरानी वज़ीर दिफ़ा ब्रिगेडियर जनरल आमर हतामी से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट किया कि ईरानी वज़ीर दिफ़ा के साथ मुलाकात बहुत कामयाब रही। हमने अफ़गानिस्तान समेत खित्ते की सिक्योरिटी के कई मसलों पर दो तरफ़ा ताउन के बारे में बात की। एक तरफ इंडिया और चीन के दरमियान कशीदगी तवील अरसे से जारी है और आजकल हालात इस नहज पे हैं कि आए रोज़ झड़पें देखने में आती हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान और चीन के दरमियान 400 अरब डॉलर की डील हुई है और ये दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी डील है। याद रहे कि पाकिस्तान के साथ चाइना की अब तक की सबसे बड़ी डील, जिसे सी पैक कहा जाता है, 60 अरब डॉलर की थी, लेकिन ईरान और चाइना के दरमियान होने वाली डील 400 अरब डॉलर की है और ये दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी डील करार दी जा रही है। इस डील के तहत चाइना ईरान में 400 अरब डॉलर की बड़ी रकम इन्वेस्ट करेगा। वसी पैमाने पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, रेलवे लाइंस बिछाई जाएंगी और ईरान में तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। इन हालात के तनाजुर में इंडिया अपने रवायती पार्टनर ईरान को चीन के हाथों खोना नहीं चाहता। ईरान भी चीन या किसी दीगर मुल्क के असर और सूख में नहीं रहना चाहेगा, इसलिए इंडिया और ईरान दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। इंडियन और ईरानी वज़राए दिफ़ा की ताज़ा मुलाकात के पीछे यही वजह है। अगर दूसरी तरफ अमेरिका की बात की जाए तो इस साल नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन शेड्यूल हैं। अगर अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की हुकूमत बनती है और जॉर्डन इक़्तिदार में आते हैं तो ईरान समेत पूरे मशरक़ वस्ती में बड़ी तब्दीलियां आएंगी, क्योंकि ख्याल किया जा रहा है कि बाइडन अमेरिका को बराक ओबामा वाले दौर में ले जाने की कोशिश करेंगे। ये भी मुमकिन है कि वो ईरान के साथ दोबारा जौहरी माहदे की कोशिश करें। सन 2015 में 6 ममालिक के साथ होने वाले जौहरी माहदे के तहत ईरान को अपना जौहरी प्रोग्राम रोकना पड़ा था और बदले में इसे अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाबंदियों में नरमी मिल गई थी। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस माहदे से यकतरफ़ा तौर पर अलग कर लिया था। 2019 में अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियाँ और सख्त कर दी और जबकि 2020 में माहदा मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। अमेरिका में रिपब्लिकन हुकूमत हो या डेमोक्रेटिक, इंडिया को इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ताहम अमेरिका में हुकूमत तब्दील होने से ईरान पर बहुत भारी असर मुरतब होगा। एक जानब जहां ईरान और चीन में कुर्बत बढ़ गई है, वहीं इंडिया और चीन के दरमियान कशीदगी में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इन हालात में इंडिया ये भी नहीं चाहेगा कि ईरान, चीन और पाकिस्तान एक साथ आ जाएं, क्योंकि ये इसके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। वहीं ईरान कभी नहीं चाहेगा कि इसका रवायती और अहम साथी इंडिया उसके खिलाफ अमेरिका या मगरबी ममालिक के साथ चला जाए। इसीलिए इंडिया और ईरान के पास एक दूसरे का साथ निभाने के सिवा कोई चारा नहीं है। गुज़श्ता बरसों में इंडिया ने अमेरिकी पाबंदियों के दबाव में आकर ईरान से ख़ुद को दूर कर लिया था। कभी ईरान से तेल की दरामद करने वाले ममालिक में दूसरे नंबर पर रहने वाला इंडिया अब उससे तेल लेना तकरीबन बंद कर चुका है, जिससे ईरान की मईशत पर बड़े बुरे असरात मुरतब हुए। 2019 और 20 के साल में इंडिया और ईरान के दरमियान दो तरफ़ा तिजारत में 70% से भी ज़्यादा कमी आई है। 2018 और 19 में जहां ये तिजारत 17 अरब डॉलर की थी, 19 और 20 के साल के दरमियान में कम होकर सिर्फ 4.77 अरब डॉलर रह गई। चारबहार रेल मंसूबे के काम में इस कदर देर हुई कि ईरान ने इंडिया को इससे अलग कर दिया। लेकिन इन हालात में चीन ईरान के लिए खुशगवार हवा का एक झोंका महसूस हुआ और चीन ईरान के दरमियान अगले 25 बरसों के लिए 400 अरब डॉलर का मुआहदा किया गया, जिसमें मईशत के साथ साथ दिफा और खुफिया ताउन की बातें भी सुनाई दे रही हैं। खित्ते में हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। चीन और रूस का रिश्ता भी गहरा हो रहा है। अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात ना रखने वाले तीनों ममालिक, जिनमें चीन, रूस और ईरान शामिल है, अब एक साथ नज़र आ रहे हैं। इस बरस जुलाई में ये खबर आई थी कि ईरान ने चारबहार रेल मंसूबे से इंडिया को अलग कर दिया है। इसकी वजह इंडिया की जानब से फ़ंड मिलने में ताख़ीर को बताया जा रहा था।
अगर ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो इंडिया और ईरान ने 2003 में इस मंसूबे पर रज़ामंदी ज़ाहिर की थी। इसके अलावा अफ़गानिस्तान, रूस और वस्त एशिया की जानब चंद मज़ीद कनेक्टिविटी मंसूबे शुरू करने पर रज़ामंदी हुई थी। 2016 में इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसे आगे बढ़ाने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन फिर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आते ही ईरानी पाबंदियों का असर इंडिया पर हावी होने लगा। ईरान ने भले ही 4 माह मंसूबे से इंडिया को बाहर करने की बात खुलकर कबूल ना की हो, लेकिन ये हकीकत है कि अब ईरान में चीन का असर रसूख बहुत हद तक बढ़ता जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।